नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी का शीर्षक है तोतली रानियाँ। एक राजा था, उसकी 3 रानियाँ थीं। राजा का नसीब की तीनों तोतली थी। राजा ने चौथी रानी से ब्याह करने की बात सोची। अच्छा घर देखकर राजा ने सगाई कर ली और कन्या की तारीफ करते हुए किसी ने राजा से कहा था कि कन्या अच्छी रूपवती है और बहुत अच्छे स्वभाव की है। राजा के मन में ब्याह की खुशी समाती नहीं बनती। राजा विवाह करने निकला। कन्या तोतली थी, लेकिन कन्या के माँ बाप बड़े चतुर थे। उन्होंने कन्या को पहले से ही सिखा रखा था कि राजा कुछ भी क्यों न कहें, तुझे एक शब्द नहीं बोलना है। ब्याह के बाद राजा घर वापस आ गए। फिर वह नई रानी के साथ महल में पहुँचे। राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि रानी मीठी मीठी बातें करके उनका मनोरंजन करेगी, पर यह नई रानी तो गूंगी बनकर बैठी थी। राजा ने बहुत चाहा कि रानी बोले, पर रानी ने एक शब्द भी नहीं बोली। राजा मन ही मन यह सोचने लगे, यह तो कुएं से निकल कर खाई में गिरने जैसी बात हुई। और राजा यह सोचकर बहुत ही निराश थे। एक दिन वह चौथी रानी बाड़े में उपले लेने गई थी। वहाँ उसे अचानक से एक चींटी ने जोर से काटा और वह चौथी रानी चीख उठी, उई माँ, मुझे तीती ने ताता, तीती ने। राजा अपने झरोखे में बैठे थे और ये सब सुन रहे थे। अब वो समझ गए कि मेरी चौथी रानी भी तोतली है। राजा ने यह बात छिपा कर रखी थी कि उसकी चारों रानियां तोतली हैं। स्वयं अपनी ओर से राजा ने किसी को कुछ नहीं कहा था, लेकिन दीवान के मन में कुछ शक पैदा हो गया और ठीक जानकारी पाने के लिए दीवान ने राजा से राजा जी पूछा, गांव के लोग कहते हैं कि आपकी सब रानियां तोतली हैं, क्या यह सच है? राजा ने कहा, दीवान जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानियों को तोतली कहने का? यह सब झूठा है, यह सब झूठी बात है। दीवान जी बोले, आप मुझे भोजन के लिए न्योता दें तो मैं साबित कर दूंगा कि आपकी सारी रानियां तोतली हैं। इस पर राजा ने दीवान को अपने महल में भोजन के लिए न्योता दिया और सभी रानियों से कह दिया गया था कि वे दीवान के सामने कुछ भी नहीं बोलेंगी। और राजा और दीवान दोनों आमने सामने भोजन करने बैठ गए और तरह तरह के पकवान उनके सामने रख दी गईं। दीवान ने बहुत कोशिश की कि रानियां कुछ बोलें, पर एक भी रानी बोली नहीं। आखिरकार दीवान थक गए, लेकिन इसी बीच उनको एक तरकीब सूझी और वे पकौड़ियों की बहुत तारीफ़ करने लगे, तारीफ़ की पुल बांधने लगे। यह सब सुनकर रानियां मन ही मन खुश होने लगीं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर दीवान ने पूछा, यह पकौड़ियाँ किसने तली हैं? इस पर एक रानी बोली, ये पकौड़ियाँ तो मैंने तैयां। राजा के मना करने पर भी एक रानी बोल उठी थी, इसीलिए दूसरी ने सयानी बनकर उससे कहा, मना करने पर भी बोई त्यों? तीसरी रानी ने सोचा कि यह तो बहुत ही बुरा हो गया। राजा ने साफ साफ कहा था कि बोलना नहीं है, फिर भी ये दोनों बोल उठी। उसने मन में गुस्सा आया और कुछ अधिक सयानी बनकर उसने कहा, ये बोई तो बोई, पर तू क्यों बोई? चौथी रानी ने सोचा कि ये तीनों रानियां मूर्ख हैं। राजा ने मना किया था, फिर भी ये बोली और दीवान जी को सब पता चल गया और उसके मन में थोड़ा सा घमंड भी आ गया। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो उठी और खुशी खुशी में ही वह बोली, मैं तो बोई भी नहीं। यह सुनकर राजा और दीवान दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त शेखर जल्द ही मिलूँगा आपसे।